हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर अंबेडकर जी के अनमोल विचार। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हम अपनी इस सच्चाई के समर्थन में कि सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का राजनीतिक संविधानों पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं, और गहरा संबंध इसका क्या संबंध है। मैंने इसके पक्ष में जो उदाहरण दिए हैं वो बहुत ही विशेष है, लेकिन यह नहीं मानना चाहिए कि एक दूसरे के साथ सीमित इसका संबंध है। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि इसके विपरीत हम यह भी कह सकते हैं कि इतिहास में सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों के बाद ही राजनीतिक क्रांतियां आई हुई हैं आती हैं। मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किया गया धार्मिक सुधार यूरोप के लोगों की राजनीतिक आजादी का अग्रदूत बन गया था। आगे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इंग्लैंड में नैतिकतावाद के लिए सुधार राजनीतिक आजादी का कारण बने। उनके कारण अमेरिका आजादी का युद्ध जीत गया था। प्यूरिटनिज्म ने एक नए संसार की नींव रखी थी। प्यूरिटनिज्म ने ही अमेरिका की आजादी का युद्ध जीता था। यह एक धार्मिक आंदोलन था। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि यही बात मुस्लिम साम्राज्य के मामले में भी सत्य है, और अरब देशों के लोग राजनीतिक शक्ति बनने से पहले हजरत मोहम्मद साहब ने उनमें एक पूर्ण धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। भारतीय इतिहास में भी इस प्रमाण का समर्थन करता है। चंद्रगुप्त मौर्य की चलाई राजनीतिक क्रांति से बहुत पहले भगवान बुद्ध धार्मिक और सामाजिक क्रांति पैदा कर चुके थे। महाराष्ट्र के साधु महात्माओं द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधार के बाद ही शिवाजी राजनीतिक क्रांति ला सके थे। सिखों की राजनीतिक क्रांति से पहले गुरु नानक साहब जी सामाजिक व धार्मिक क्रांति पैदा कर चुके थे। इससे और अधिक उदाहरण देने की अब जरूरत नहीं है। हमें यह प्रमाणित करने के लिए इतने ही उदाहरण काफी हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि किसी समाज के राजनीतिक विकास के लिए लोगों के विचारों और मन व बुद्धि की शुद्धि तथा मन की आजादी बहुत जरूरी होती है। आगे डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, अब मैं समाजवाद बनाम सामाजिक न्याय की बात करना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ी चर्चा समाजवादियों की भी करना चाहता हूँ। क्या समाजवादी लोग सामाजिक व्यवस्था से पैदा हुई कई समस्याओं को नजरअंदाज कर सकते हैं? भारत के समाजवादी यूरोप के अपने साथियों का अनुसरण करते हुए भारत की सामाजिक असलियत को ध्यान में रखकर इतिहास की आर्थिक व्याख्या लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मानता है कि व्यक्ति एक आर्थिक प्राणी है। उसके काम और इच्छाएं आर्थिक तत्वों से बंधी हुई है, और सत्ता यानी शक्ति का एकमात्र साधन केवल जायदाद ही होना है, यानी प्रॉपर्टी है। इसलिए वे बार बार कहते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार बहुत बड़ा भ्रम और धोखा है, और संपत्ति की बराबरी करने वाला आर्थिक सुधार दूसरे हर प्रकार के सुधारों से पहले होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि आर्थिक उद्देश्य ही केवल वे उद्देश्य नहीं हो सकते जिनसे व्यक्ति कार्यशील होता है। जब मानव समाज का कोई भी विद्यार्थी यही मान सकता है कि आर्थिक ताकत ही एकमात्र ताकत है, और यह सच्चाई है,
कि व्यक्ति का सामाजिक स्तर भी अक्सर ताकत का ही आधार बनता है। सामाजिक दर्जे के आधार पर ही महापुरुषों ने समान लोगों पर ही अपनी सत्ता कायम की है। यदि ऐसा नहीं होता तो भारत में दौलत वाले अमीर लोग भी साधु और फकीरों के अनुयायी नहीं बनते, जिन्हें धन से कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्योंकि भारत में लाखों गरीब लोग अपनी मामूली कीमत के साधारण गहनों को बेचकर भी बनारस या मक्का की यात्रा क्यों करते।